हल्के लग रहे हैं वो गन पकड़ने वाला सीन है, मतलब गन ऐसा लग रहा है खिलौना उनके हाथ में। बाइसेप्स पूरे निकल के तो अपना नहीं झेलते, तेरे क्या झेलेंगे रे। एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे। दो जन्म की कहानी रहेगी, दो जन्म की कहानी रहेगी रवि किशन एक की। में साधु लुक था उनका और एक में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी मूवीज क्यों नहीं बन रही। सो गाइज वेलकम बैक टू भोजपुरी टॉक्स एपिसोड नंबर 4। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग भी, कब से कह रहे हैं भैया एपिसोड लाइए, हम नहीं ला रहे थे। कई मल्टीपल इश्यूज़ थे। पहले हमारे छोटे भाई फैज़ान की शादी थी, हम उसकी वजह से नहीं ला पाए थे। फिर हम इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ से, हमें ऑप्शंस मिले, हमें उनकी तरफ से एग्रीड भी हुए हैं वो, बट टाइमिंग इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से हम उनके साथ ये शो नहीं आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि पहले एक काम करते हैं, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर बचा है इस साल की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बात करने से के लिए, जो 3 मूवी जिनके टीजर्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं उनके बारे में बात करना रहा। तो मैंने सोचा कि पहले उसको एपिसोड 4 में हम कवर कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू जो रहेगा वो हम अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 5 में हम बहुत जल्दी हो सकता है। सब भोजपुरी सॉन्ग्स पर जो वीडियो डायरेक्ट करते हैं यानी कि रवि पंडित, उनको आप जानते ही होंगे नाम से भी और काम से भी उनके, तो क्योंकि पुदीना में उन्होंने आग लगा दी थी, उसके पहले वो कुछ काम कर चुके, तो सब कुछ हम जानेंगे उनसे। इंटरव्यू जब होगा उनसे हमने टाइम ले लिया है। आप अपने सवाल, हमने एक पोस्ट डाला उसमें अपने सवाल डाल दीजिए, हम उस पर आपके सवाल भी उनसे पूछेंगे। तो आपका हो सकता है किसी का भी सवाल सिलेक्ट हो जाए और हम स्क्रीन पर भी वो सवाल ज़रूर दिखाएंगे। तो जाके अपने सवाल उस पोस्ट पर जाके ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है एम्ब्रोज इंडिया को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर अपने सवाल जो हमने पोस्ट डाली है कि रवि पंडित से अगर आपको कोई सवाल पूछना है वहाँ जाके पूछ सकते हैं, तो वो उनके जवाब ज़रूर देंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सवाल, हो सके तो फनी सवाल, हो सके तो इंटरेस्टिंग सवाल और काम के सवाल करना, फालतू सवाल मत करना। मल्टीपल सवाल रहेंगे तो हो सकता है किसी के सवाल मिस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और अब चलते हैं आगे और इस शो को करते हैं आगाज़ और शुरू करते हैं इस शो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले भोजपुरी के अभी रिसेंट जो भी मूवीज़ आई है, सॉन्ग्स आए हैं उनके बारे में। मूवीज़ के तो भाई हालांकि बड़ी बड़ी मूवीज़ के ट्रेलर आए तो उनके बारे में ज़्यादा हमारी चर्चा रहेगी, और कौन सी मूवी का ट्रेलर में सबसे बढ़िया लगा, ये सब बातें करेंगे। खास हम बात करने वाले हैं इस साल की आने वाली अपकमिंग बड़ी मूवीज़ पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस साल की सबसे बड़ी और मेगा मूवी जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, उस मूवी का नाम है महादेव का गोरखपुर, स्टारिंग रवि किशन। भाई ट्रेलर, टीजर उसका बहुत सही था, उन्होंने ट्रेलर लिखा था लेकिन था टीजर वो। अच्छा, वो जो टीजर रिलीज हुआ था ना, उस टीजर के अंदर सबसे अच्छी बात उस टीजर की क्या थी मालूम है आपको? वो टीजर 5 लैंग्वेज में रिलीज हुआ। उस मूवी के डायरेक्टर साउथ के, बट उन्होंने पूरा यूपी के कल्चर को दिखाने की कोशिश की है और उस टीजर के अंदर वो सब चीज़ें देखने को मिली। और यूपी में वो हमला करने वाले थे, तो वहाँ पर दिखाया कि 2 रोल रहेंगे इनके इसमें। हमारे 2 जन्म की कहानी रहेगी, 2 जन्म की कहानी रहेगी रवि किशन की। साधु लुक था उनका और एक में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो उनका लुक दिखाया गया था। बट साधु वाला लुक पर्सनली हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसमें जो एक्शन दिखाया था, फाइट हुई थी, क्या एक्शन किया था, और उनके एक्सप्रेशंस जो उस एक्शन की वजह से लग रहे थे वो कमाल ही लग रहे थे। और जिस तरह से उनका कैरेक्टर बताया, एंड देन वो त्रिशूल वाला सीन, दैट इज अमेजिंग यार। और ज़मीन फाड़ के, त्रिशूल रख के ज़मीन फाड़ देते। अगर आप लोगों ने टीजर नहीं देखा तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, हमारा रिएक्शन भी देख सकते हैं आप सर्च कर दीजिएगा यूट्यूब पर महादेव का गोरखपुर एम्ब्रोज इंडिया रिएक्शन, आप लोग हमारा रिएक्शन देख सकेंगे। और बहुत कमाल का टीजर था, सच में हम लोगों को बहुत पसंद आया था। उसमें जो सेट बनाया था इन्होंने वो भी बहुत ज़बरदस्त था, लग रहा था कि बहुत करीब, मतलब ऐसा लग रहा था 500-600 साल पुरानी कहानी है। हाँ। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सब कुछ दिखाया उसमें, काला जादू दिखाया है और वक्त के साथ में चीज़ें कैसी बदलती है वो दिखाया है, नए ज़माने में क्या क्या आया वो दिखाया है, और फिर नए ज़माने को पुराने ज़माने से कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाया है, कहानी को दिखाया है। दैट इज़ अमेजिंग, जो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट पैदा करता है देखने के लिए कि यार ये मूवी बनाई क्या है, देखना तो पड़ेगा। और इस मूवी के डायरेक्टर ने भी अच्छा काम किया है उस मूवी पर, तो मानना पड़ेगा, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और उन्होंने हिंदी में भी ट्रेलर रिलीज़ किया,
तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा में भी शायद ट्रेलर को रिलीज़ किया है। सबसे अच्छी बात ये रहेगी। और भोजपुरी में भी, मतलब पहली भोजपुरी पेन इंडिया मूवी बनने वाली है वो। इससे पहले भी बनने वाली थी कुछ मूवीज़, लेकिन वो बन नहीं पाई। लाइक संघर्ष 2 के बारे में भी लोग कह रहे थे कि संघर्ष 2 पेन इंडिया भोजपुरी मूवी बनने वाली है, बट वो नहीं बन पाई। और इसके साथ ही हर हर गंगे का भी सुना था हमने, वो शायद 3 लैंग्वेज में मल्टी लैंग्वेज मूवी बनने वाली थी, वो भी नहीं बन पाई। उसको भी बंगाली, तेलुगु, तमिल एंड हिंदी सॉरी भोजपुरी में रिलीज़ करने वाले थे, तो वो भी नहीं कर पाए। तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत कमाल की होने वाली है। उस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है राजेश मोहनन, और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। तो साउथ और भोजपुरी का कोलैबोरेशन बहुत शानदार होने वाला है। लेट्स सी कि क्या होता है उस मूवी में। और उसके बाद ही एक और टीज़र आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। उस टीज़र का नाम था पावर स्टार पवन सिंह। ऑब्वियसली पवन सिंह के ऊपर एक मूवी बन रही है, लेकिन पावर स्टार उस मूवी का नाम दिया गया है। आई डोंट नो उस मूवी का नाम पावर स्टार दिया है तो क्या ये पवन सिंह के जीवन की कहानी होने वाली है, या सिर्फ नाम दिया है क्योंकि पवन सिंह को एक ट्रिब्यूट करना था उन्हें, तो एक मूवी का नाम दे दिया। क्योंकि उसके अंदर जो एक्शन दिखाया गया है, मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह अपने जीवन में कभी ऐसी लड़ाई भी लड़े होंगे, लाइक गुंडों से फाइट की होगी, गाड़ियाँ तोड़ी होंगी। और वो जिस चैनल पे रिलीज हुआ है 3 स्टार ऑफिशियल, नया चैनल है। शुरू में तो हमें लगा था कि कोई फेक वीडियो तो नहीं है, नहीं फेक, लेकिन वो रियल था, रियल टीजर था। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि वो टीजर नकली नहीं है, लेकिन वो टीजर किस तरह का बना था, वो क्या उसकी सेलिब्रिटी पहचान है, वो तो हम अभी बात नहीं करते, लेकिन जो टीजर बना था 5 4 चल रहा था उसमें 2 1 एंड जो डायलॉग था उसके बाद में एक डायलॉग भी था पवन सिंह का, एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरे क्या झेलेंगे रे। एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे वे। वो वाला डायलॉग बड़ा सही लग रहा था। उसमें मतलब हैप्पी बर्थडे टीजर था बेसिकली, बर्थडे के लिए टीजर था। उसके बाद एक और डायलॉग भी था उसके, मतलब मज़ेदार था वो डायलॉग जो तो मज़ा आ गया था उसको। तो लगा था कि हाँ पवन सिंह को ट्रिब्यूट इससे अच्छा नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि उनको ये दिखाया गया कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहेंगे उस मूवी के अंदर। और मधु शर्मा शायद इस मूवी के अंदर प्रोड्यूसर रहने वाली है इस मूवी की, जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है भोजपुरी में, वो इस मूवी की प्रोड्यूसर रहने वाली है। उस मूवी को डायरेक्ट किया है फिरोज खान ने। फिरोज खान एक डायरेक्टर है भोजपुरी मूवी के, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो लेट्स सी अब मूवी कैसे बन के आती है, ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि वो टीज़र भी आई थिंक जस्ट बर्थडे ग्लिम्स कह सकते हैं। तो बर्थडे ग्लिम्स था वो, तो सिर्फ टीज़र भी नहीं कह सकते कि वो काफ़ी हद तक इसकी शूटिंग बाकी है उसको सिर्फ बर्थडे ग्लिम्स के तौर पे जिस हिसाब से दिखाया है ना उन्होंने, ऐसा लगता है शूटिंग के कोई हिस्से में से उन्होंने एडिट करके डाल दिया है। एक वो एक्शन सीन बाकी इसमें मस्त होंगे, मतलब मसाला मूवी है ना, मास एकदम। बिल्कुल तो वही मूवी है ये जो पवन सिंह के फैंस पसंद करते हैं। कार वाला सीन वो जो एंड में बताया था वो बहुत सही था। वो जो ऐसे बंदे को कार पे फेंकता है, दूसरा बंदा ऐसे उड़ के जाता है। मतलब आपको पवन सिंह की जिस तरह की मूवी, ऑब्वियसली पवन सिंह की लव अफेयर और इस टाइप की मूवी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपने देखी है उनकी इस तरह की मूवीज़ कैसी चली है, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। लेकिन पवन सिंह की जो एक्शन मूवीज़ होती है भाई, रिकॉर्ड तोड़ मूवीज होती है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है कि पवन सिंह की एक्शन मूवी पावर पैड एक्शन के साथ पवन सिंह आने वाले हैं। खैर वो टीज़र जो था वो टीज़र नहीं था, मैं तो यही कहूँगा कि बर्थडे ग्लिम्स था, लेकिन बर्थडे ग्लिम्स अगर ऐसा है तो टीज़र कैसा होगा, और टीज़र उससे अच्छा हुआ तो ट्रेलर कैसा होगा, और ट्रेलर ऐसा हुआ तो भाई पिक्चर मूवी कैसी होगी। तो वही हमें देखना है। आप लोग बताइए आप लोगों को वो टीज़र कैसा लगा था। अच्छा ये बता दीजिएगा क्या उसमें एक्ट्रेस मधु शर्मा ही होने वाली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वो प्रोड्यूस कर रही है तो हीरोइन का पैसा शायद वो बचा ले और खुद एक्टिंग कर ले उसमें, तो ये भी हो सकता है। और पवन सिंह के सामने कौन एक्ट्रेस काम करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली मूवी है रंग दे बसंती, खेसारी लाल यादव की। भाई इसका टीज़र अभी रिसेंटली हमने इस पर रिएक्शन किया। खेसारी लाल को इतने गुस्से में मारधाड़ करते हुए, इतने सीरियस होकर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमेशा उनको हंसते मुस्कुराते कॉमेडी करते बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन इतने सीरियस होकर जिस तरह से वो मार रहे थे भाई पहली बार देखा और देख के मज़ा आ गया। बट उन्होंने जो भगवा कलर पहना था एंड हाथ में उनका जो कड़ा था त्रिशूल वाले, उसमें वो नंबल्स बने थे, उससे वो जो मार रहे थे भाई मज़ा आ गया। और ऐसा नहीं है, उन्होंने बिना बोले एक डायलॉग बोल दिया, क्योंकि जो ट्रेलर में लिखा हुआ था भगवा रंग ही नहीं शस्त्र भी है, तो वो बड़ा कमाल का लगा था यार मुझे यार, कि मतलब
भाई मजा ला दिया। बात कहने के लिए मतलब कि यार कि क्या जरा सा टीजर में क्या देख लिया तुमने? अरे हमने बहुत कुछ देख लिया। वो टीजर ये बताता है कि ये मूवी कैसी रहने वाली है। और इसमें उनकी बॉडी और ज्यादा बल्की लग रही है, ऐसा लग रहा है और ज्यादा बल्की बॉडी बनाई है उन्होंने। लाइक हल्क लग रहे हैं वो गन पकड़ने वाला सीन है, मतलब गन ऐसा लग रहा है खिलौना उनके हाथ में, बाइसेप्स पूरे निकल के बाहर आ रहे हैं। गन तो कुछ लग ही नहीं, खिलौना लग रहा है। हाँ, AK-47 थी शायद। वो गन कुछ लग ही नहीं रही, उनके बाइसेप्स इतने बड़े बड़े नजर आ रहे थे। तो नो डाउट यार ये साल बहुत धमाकेदार जाने वाला है भोजपुरी मूवीज के लिए। लेकिन 2-3 मूवीज ने ही कमाल कर दिया है। और अभी आप लोग पता ही है कि अयोध्या धाम में राम जी का आगमन हो चुका है, तो इस पे सॉन्ग्स बहुत सारे आए हैं। हमने कुछ सॉन्ग्स पे रिएक्शन भी दिया, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने राम आएंगे, राम आ गए, राम जी की जय, हनुमान जी की जय, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इन सब के सॉन्ग्स पर रिएक्शन दिया है। अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर, ठीक है। प्रेमांशु सिंह इसके डायरेक्टर है, रंग दे बसंती के, और ये बहुत बड़ी स्केल की मूवी होने वाली है। आई डोंट नो ये मल्टी लैंग्वेज होगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन भोजपुरी के लिए तो बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी मूवी जो है वो है महादेव का गोरखपुर। उसके लिए बातें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं भोजपुरी को पूरी इंडिया लेवल पर प्रेजेंट कर रही है। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी उस मूवी को प्रमोट करो, क्योंकि आपका एक लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज है, उसे अगर आप पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो पैन इंडिया मूवी ही उसको पूरी दुनिया को दिखा सकती है। बिल्कुल। तो और बड़े बड़े क्रिटिक्स भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर अच्छा खासा कर सकती है अगर उसकी स्टोरी वाइज अच्छी हुई। बस यही चाहता हूँ कि जिस तरह से उसमें एक्शन दिखाया, उसकी स्टोरी भी उसी वाइज तगड़ी हो और एक्शन और बढ़िया हो उसके अंदर, और डायरेक्टर अच्छा काम किया हो। लेकिन भोजपुरी मूवी को पैन इंडिया पे बनाना बहुत बड़ा टास्क है, पैसा बहुत खर्च होता है उस चीज़ में। अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप एज अ भोजपुरी ऑडियंस, ये आपका भी कर्तव्य है कि अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रमोट करें। वो जितना प्रमोट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए कि भैया ये हमारी लैंग्वेज है और आप इसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये आपकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन जैसे आप दिल्ली में हैं, आप मुंबई में हैं, आप यूपी में तो ऑब्वियसली आप समझते हैं भोजपुरी, आप अगर तमिलनाडु में, तेलंगाना में हैं, कर्नाटक में हैं, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप बोलिए कि भैया ये हमारे लैंग्वेज की मूवी है और ये आपकी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। क्या है देखिए इसको। इससे क्या है, बिहार को बहुत सपोर्ट होता है, बिहार का कल्चर लोगों को पता चलता है, बिहार का टूरिज्म बढ़ेगा, बिहार में क्या त्यौहार मनाए जाते, जैसे वो छठ पूजा होती है और भी चीज़ें, वो सारे त्योहारों का पता चलेगा। बिहार एंड यूपी के लोकेशंस उस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी और लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे कि आप यार आपकी सिटी तो अच्छी है, यार आपका शहर तो अच्छा, हमें तो ऐसा बिहार कभी दिखाया ही नहीं गया, ऐसा यूपी में कभी दिखाया ही नहीं गया। बिल्कुल। अभी लोगों का माइंडसेट बहुत अलग है, सिनेमा काफ़ी चीज़ों का माइंडसेट चेंज कर सकता है, तो सिनेमा बहुत बड़ी ताकत रखता है। तो इसको तो पर्सनली वैसे भी हमें तीनों टीजर्स में सबसे ज़्यादा शायद हमें गोरखपुर ही पसंद आया था। रंग दे बसंती का भी टीजर कमाल का था, वैसे तो था पावर स्टार का भी टीजर नहीं था, वो ग्लिम्स था। स्टार का तो एक ग्लिम्स था, वो ओरिजिनल टीजर आएगा तब बात होगी, उसकी बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये 2 टीजर्स जो थे ओरिजिनल टीजर्स वो बहुत कमाल के थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी स्टाइल अभी से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ यार आप थोड़ा महादेव का गोरखपुर, आप किसी के भी फैन हो, चाहे पवन सिंह के फैन हो, खेसारी लाल यादव के फैन हो या किसी और स्टार के फैन हो, महादेव का गोरखपुर को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। आप सोचिए कि नेशनल लेवल के जो क्रिटिक्स है वो महादेव के गोरखपुर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका तो बनता है ना फिर, अगर वो आपकी भोजपुरी मूवीज़ की बातें कर रहे हैं, आपकी भोजपुरी मूवीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप भी तो करिए ना बातें, थोड़ा फैलाइए। इसी से तो भोजपुरी मूवी आगे बढ़ेगी और आप अपना नाम इसी तरह से रोशन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप रंग दे बसंती की बात मत करिए, पावर स्टार की बात मत करिए, आप उनके फ़ैन हैं, उस मूवी को बढ़ाइए। वो भी हो सकता है एक अच्छी मूवी निकल के आ जाए और हो सकता है कि नेशनल लेवल पर वो भी वायरल हो जाए मूवी एंड समथिंग बिग, कुछ बड़ा कर दे वो मूवी, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी हैपन एनी टाइम। तो अगर आप लोगों ने इन तीनों के टीज़र के हमारे रिएक्शंस अभी तक नहीं देखे तो जाके हमारे रिएक्शंस देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। और आई टैब में मैंने जब बात करी है इन ट्रेलर के बारे में तो आई टैब में आपने देख लिया होगा, हमने लिंक दी हुई थी रिएक्शंस की, तो आई टैब से क्लिक करके भी आप हमारे रिएक्शंस पार्ट देख सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल भी थे, वो सवाल ले लेते हैं पहले। तो भोजपुरी इंडस्ट्री, एक सवाल आया था, कोई कृष्णा YT 2.0 है, उनका सवाल ये था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी मूवीज़ क्यों नहीं बन रही है।
तो जवाब आपके सामने हमने इसी वीडियो में दे दिया है। बड़ी मूवीज तो बन रही है, बस अब आपको प्रमोट उसे करना है। आप देखोगे नहीं तो बनेगी कैसे यार। महादेव का गोरखपुर बहुत बड़ी मूवी है, बड़े बजट की मूवी है और पैन इंडिया मूवी है। आप देखिए, बड़ी मूवी ही है। अगर प्रमोट करोगे तो बड़ी बन जाएगी, नहीं करोगे तो छोटी रह जाएगी, सिंपल सी बात है। और दूसरा, रंग दे बसंती भी एक बड़ी मूवी है। जिस तरह से हमने उसका सीन देखा है, एक फाइट सीन जो स्टार्टिंग में दिखाया, वो भी बड़ी मूवी ही लग रही है, कोई छोटी मूवी तो है नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब यही था कि महादेव का गोरखपुर रियली एक बड़ी मूवी है, पैन इंडिया मूवी है, एंड यू शुड सपोर्ट दैट मूवी। एक ही सवाल आया यार, क्या बात कर रहे हो? बाकी तो कुछ भी लिखा हमने है। इतने दिन से मैसेज किया है और आप लोगों ने सवाल ही नहीं किए। मैं आपका वीडियो सारा देखता हूँ, थैंक यू ब्रो, थैंक लंबी है। और उसमें ये बता रहे हैं वो कि भोजपुरी मूवी को प्रमोट नहीं किया जाता है और वो बस कुछ ही सिनेमाज में रिलीज़ की जाती है, इसलिए इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसी बात कही गई है। तो ये भी सही है बात, कहीं ना कहीं तो सवाल कुछ है ही नहीं भाई, तो मैं कहाँ से कहूँ। पवन पिल्लो राजपूत या पंडित हो तुम लोग भी, पवन के पिल्लो। अरे भाई साहब, हम पवन सिंह के फैन, हम खेसारी लाल के फैन, हम सबके फैन हैं भाई। गालियाँ मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम सबके फैन हैं। खेसारी लाल यादव के फैन हैं, हम खेसारी लाल यादव के वीडियो पे रिएक्शन दे देते हैं तो पवन सिंह के फैन बोलते हैं कि आप तो इनके चापलूस हो, या जैसे कुछ पवन सिंह पे दे देते हैं तो आप बोलते हो आप खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चापलूस हो। तो यार ये खैर अब इन बातों से हमको फर्क भी नहीं पड़ता। हम भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये शो भी शुरू करा है और आप लोगों को सपोर्ट हमें चाहिए इस शो को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो लोग नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कैसा लगा आज का शो, आज का एपिसोड? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगले एपिसोड में रवि पंडित जी आने वाले हैं, तो भैया अपने क्वेश्चन हमने एक पोस्ट डाला है कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर लिख दीजिए, आपके सवाल भी हम उनसे पूछ लेंगे। कैसा लगा आज का शो कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेघ